चलो बच्चा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का सम नंबर 7। सम नंबर 7 में फिगर दी नहीं हुई है, हमें वो फिगर खुद बनानी है। तो बच्चा सबसे पहले देखते हैं इंफॉर्मेशन क्या है। ABCD इज अ रोम्बस, शो दैट डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C एंड द डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। दो चीज बोली हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो हम रोम्बस ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया ABCD। तो AC जो है ये डायगोनल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा स्टार्ट करते हैं, हम लिखते हैं गिवन में क्या लिखेंगे। गिवन में लिखेंगे ABCD इज अ रोम्बस, पहला पॉइंट। दूसरा क्या लिखेंगे, रोम्बस होता है तो इसका मतलब ये होता है कि इनकी चारों साइड इक्वल होती है। तो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू AD। पहला ये पॉइंट क्लियर। आगे चलते हैं। टू प्रूव में क्या करना है, तो प्रूव में करना है हमें, तो दिया हुआ है डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। तो अभी इसका मतलब क्या हुआ, ये हम ले लेते हैं 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो हम बोल सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 करना है, और आप बोलोगे एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। समझ में आया बच्चा? ये हमें टू प्रूव करना है। लॉजिक बहुत सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम नहीं आएगा। सेम प्रोसीजर हमें दूसरे वाले में करना है, लेकिन हमें इतना पता है कि ये दो ट्राइंगल है। तो हम लिखना शुरू करते हैं प्रूफ में। इन ट्राइंगल कौन सा लेंगे पहले, ओके, ABC एंड ट्राइंगल ADC। तो हमें ये पहले समझ में आ गया कि यहाँ पे जो दो ट्राइंगल है इसको हम इक्वल कैसे करें। तो सबसे पहले AB है, वो AB जो है वो किसके इक्वल है, AD के। तो हम लिख लेंगे AB इज इक्वल टू AD। ये समझ में आया बच्चा? क्लियर है? सेम वे बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ पे हम ले सकते हो, और ये दूसरा BC जो है वो किसके इक्वल है, DC के। तो हमने लिखा BC इज इक्वल टू DC, और हमने आखिर में दिया AC इज इक्वल टू CA, जिसको हम बोलेंगे कॉमन साइड। आप बोलोगे सर ये क्यों इक्वल किया, तो बहुत सिंपल सी बात है। ये गिवन में भी हम लिख सकते हैं, या लिख सकते हो इन रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल। इन रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल लिख लेते हैं। तो वो क्या आपको लिखना है, तो वो भी रीजन बहुत परफेक्ट है। रोम्बस ऑल, इन रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ये पॉइंट भी हो गया। जैसे ये इक्वल हो जाता है बच्चा, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे, तो बच्चा हम लिखेंगे यहाँ पे ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC। तो ये दोनों ट्राइंगल की बात करते हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। कैसे, तो आप बोलोगे सर बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, ये क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब बच्चा हमें फोकस क्या करना है, तो हमें फोकस करना है दो एंगल पे। तो ये दो एंगल इक्वल होंगे, लॉजिक के साथ समझना तो क्लियर हो जाएगा। AB के ऑपोजिट एंगल क्या होगा, AB के ऑपोजिट 3 होगा, और AD का ऑपोजिट एंगल 4 होगा। तो आप बोलोगे सर ये दोनों क्या होंगे, एंगल इक्वल हो जाएंगे। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, वो आपको क्लियर हो गया। कैसे, तो आप बोलोगे बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल इक्वल होंगे। सेम वे लॉजिक बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ समझो BC के ऑपोजिट आप बोलोगे एंगल क्या होगा 1, और यहाँ पे BC के सामने है DC, तो DC के ऑपोजिट है 2। तो आप बोलोगे सर वो भी CPCT हो जाएगा। और हम बोल सकते हैं पहला जो हमारा था डायगोनल जो था वो प्रूव हो जाएगा।
हैंस हम बोल सकते हैं डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल, आप बोलोगे सर C था वो बाइसेक्ट करते हैं। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, हमारा एक स्टेटमेंट तो खत्म, अब आ गया दूसरे की बारी। तो अब जो प्रूव करना है वो हम लिखेंगे, जो BD बाइसेक्ट करेगा एंगल कौन सा है B एज वेल एज एंगल D। अब हम ड्रॉ करेंगे, फिर से वो समझने के लिए इजी रहेगा, इसलिए ABCD ये रोम्बस हो गया। इस बार हमारे जो एंगल है वो आप बोलोगे सर इस बार B एंड D को करना है, तो हमने 1 2 या 1 2 लिखा था ना, उसकी जगह हम लिख देते हैं 5 6 7 8। 5 6 7 8 एंगल दे दिए, तो आप बोलोगे इसका मतलब ये हुआ एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 प्रूव करना है। सेम प्रोसीजर, सेम जैसे हमने किया था वैसे ही करना है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हम प्रूफ में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल, तो हम लिखेंगे BAD एंड आप बोलोगे ट्राइंगल BCD। जैसे ये होता है तो बच्चा आप बोलोगे सर फिर से हम स्टार्ट करते हैं। जो BA है हमें पहले वो ले लेना है BA जो इक्वल किसके होगा BC के, यहाँ पे BC है। आप बोलोगे सर लॉजिक, तो लॉजिक बहुत सिंपल होगा, इन रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल। सेम वे बच्चा आप बोलोगे AD जो होगा वो इक्वल होगा CD के। लॉजिक ये वाला लिखेंगे, गिवन ये लिख सकते हो, इन रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल वो भी लिख सकते हो। और लास्ट में जो आपको वो समझना है कि यहाँ पे कॉमन है DB, जो आप बोलोगे BD या BD एंड DB आप बोलोगे कॉमन साइड। जैसे कॉमन साइड बच्चा हो गया, हमारा आधा काम तो खत्म। कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन अप्लाई करते हैं, सेम प्रोसीजर ही करना है, BAD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCD बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। तो ये हो गया बच्चा। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे तो हमें क्लियर ही है लिखना क्या है, लेकिन प्रॉपर लॉजिक के हिसाब से BA की ऑपोजिट एंगल कौन सा है, तो 7, और BC के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, तो एंगल 8 बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। सेम वे बच्चा आप लिखोगे एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8, वो भी CPCT। तो हम लिख सकते हैं हैंस जो प्रूव करना था, हैंस BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। ये बच्चा बहुत सिंपल सम था मेरे हिसाब से, इसमें कोई टफ पॉइंट नहीं था, बस खाली आपको एक ही चीज करनी है, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक बार आप प्रॉपर प्रैक्टिस कर लोगे तो 7 नंबर का इजीली क्लियर हो जाएगा। नोटबुक में प्रॉपर लिख लो बच्चा, इससे क्या कि आपके साथ स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर समझ आ जाए। वीडियो अच्छा लगा हो बच्चा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ।